देखिए, सबसे पहले इन 2 दिनों के अंदर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना एक्सेप्ट ICI मॉड्यूल क्वेश्चंस। जो ICI के मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं या RTP जितना आप कवर अप कर पाएँ उतना कवर अप करिए, लेकिन इस समय सिर्फ ICI बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर फोकस करिए। जितनी बार उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, 2 बार 4 बार 6 बार, अच्छी बात है, बार बार उन्हीं को पढ़िए, ठीक है। लास्ट के 2 दिन में तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। पेपर लिखते हुए कुछ बातों का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़्यादा आपके नंबर कटवाती है। 50 से 70% नंबर बच्चों के इनमें कट जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि 16 में से 16 मिलेंगे, एक्चुअली उन्हें मिलते हैं 16 में से 5। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज़ करते हो। शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल भी एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करनी, एक्सेप्ट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट के। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज़ मत यूज़ करिए। प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं, आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाते। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन दिखा देते हैं या सीधे वर्किंग नोट्स में ऐसे लिख देते हैं IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOC। तो इन सब चीज़ों के प्रॉपर नंबर कटते हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा। फॉर्मेट्स प्रॉपर बनाइएगा, हाथों से लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक पेन से प्रॉपर लाइन खींचनी है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखा होना चाहिए, अदरवाइज इसके अच्छे खासे नंबर कटते हैं। बार बार बता रहा हूँ, आप सोचोगे 16 में से 16 मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे 16 में से 6 नंबर, 5 नंबर। अगर आपने ये 3 गलतियां कर दी एग्ज़ाम के अंदर, ये बहुत बड़ा एरर है, ब्लंडर एरर है जो आप करके आते हैं। एग्ज़ाम में पेपर करते हुए ये स्ट्रैटेजी रखिए कि 1 मार्क आपके 1.5 मिनट के इक्वल है। मतलब सपोज 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कोशिश करनी है कि वो 15 मिनट्स के अंदर आपका कवर अप हो जाए। अब जनरली होता क्या है, 15 मिनट में आप उसे कवर अप कर रहे हैं, एंड में आए बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, टोटल मैच नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट। अवॉइड इट, नहीं ध्यान लगाना उसके ऊपर। देखो होगा क्या, हो सकता है आपने कोई आइटम एक आधा गलत डाल दी। एक बार ऊपर से देखो, अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इंटेंसिवली उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में मोटी मोटी एरर पकड़ में आ जाती है, अच्छी बात है, उसे ठीक कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बैलेंस शीट मैचिंग पे देखो, हो सकता है कुछ छोटी मोटी एरर रह गई, उसके 1-2 नंबर कटेंगे, अदरवाइज देयर इज़ अ स्टेप मार्किंग, उसके आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। आप लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट मैच करने में आधी घंटे वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके आगे के क्वेश्चन छूट जाते हैं और आपका पेपर ही पूरा नहीं हो पाता। आप 50 नंबर का पेपर करके आते हैं और फिर नंबर आते हैं 30। तो इस बात का ध्यान रखना है। नहीं हो रही बैलेंस शीट मैच, एक बार देखो, फटाफट गलती मिल गई, नहीं तो आगे अगले क्वेश्चन पे स्विच ओवर कर जाओ। एग्जाम में टारगेट क्या करना है, जब आप पेपर लिखने बैठे हैं, हो सकता है कोई यूनिक क्वेश्चन मिल जाए जो आज तक आपने ना देखा हो। अगर आपने आज तक उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो ये विश्वास मानिए कि वो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसे ही अगर यूनिक क्वेश्चन बनाता है तो वो एब्सोल्युटली यूनिक होता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होती है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो ये रिस्क नहीं लेता कि वो नया क्वेश्चन उस पर डेवलप करे। जनरली जो ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, RTP के होते हैं, उन्हीं में ही फिगर चेंज की जाती है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपका 75 से 80 नंबर का पेपर जो है पहले 2 आवर्स के अंदर हो जाए। 2 आवर्स में नहीं हो पाता है, कुछ गलती रह जाती है, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स का ग्रेस पीरियड है, बट कोशिश होनी की चाहिए कि 75 से 80 नंबर का पेपर 2 आवर 20 मिनट्स तक आपका मैक्सिमम हो जाए, और उसके बाद आप जो है बैलेंस पेपर अटेम्प्ट करें। अगर आप 75 से 80 नंबर का पेपर अच्छा अटेम्प्ट कराते हैं, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखते हैं, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, फॉर्मेट्स प्रॉपर बनाते हैं, और छोटी मोटी गलती भी रह जाती है, तो भी आप 80 में से बड़े आराम से 60 नंबर ला सकते हैं। तो ये नहीं कोशिश करनी कि 100 मार्क्स का ही पेपर होगा तभी क्या बोलते मैं पास हो पाऊँगा। कम करिए लेकिन अच्छा करिए, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए 120 नंबर का पेपर आएगा, आप 80 का भी कराएं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अच्छा कराएं, आप 70+ ला सकते हैं। अगर आप 100 नंबर का हर पत्र में बेकार करके आ गए तो आपके 40 भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन पे, वर्किंग नोट्स पे, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, और लास्ट के 2 दिन यहीं पर आपको सिर्फ अपने प्रॉपरली यूटिलाइज करने हैं। जय श्री श्याम।